यस ट्रेडर्स, आज मैं आपको ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा किस तरह आप एक प्रॉपर तरीके के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। एक प्रोफेशनल वे पे आप काम करके ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आज यहाँ पर आप देखेंगे। एक कोर्स फ्री में आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर के लिए मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है। इसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। एंड इतना सारा अपने मार्केट में जो पैसे गवा है वो नॉलेज की वजह से ही होता है और कुछ भी नहीं। मैं आज आपको एक प्रॉपर तरीके के साथ ट्रेडिंग कैसा करना है वो सिखाऊंगा। एंड आप इसको अप्लाई कीजिए एंड प्रॉपर से देखिए, ध्यान से देखिए कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना है, हमारा एंट्री कैसे करना है, लेवल्स क्या है, लेवल्स के लिए कैसे वेट करना है, टारगेट कैसा क्या सेट करना है, एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है। सब कुछ सारे का सारा डिटेल्स मैं आपको आज यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। आप यूज़ कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए एंड उसके बाद आप एक छोटे छोटे ट्रेड लीजिए एंड आपको एक प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2024 पे आपने कदम रखा है, 2025 पे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए। ठीक है। आज ऐसा एक डिसीजन लीजिए। इस साल मैं मार्केट को पैसा देने वाला नहीं हूँ एंड मैं एक प्रॉपर तरीके के साथ पहले इस ट्रेड करूँगा एंड उसके बाद मैं मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। तब तक मैं स्टॉक मार्केट को पैसा नहीं देने वाला हूँ। इसलिए मैं आज आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग कैसे करना है, सब कुछ पिन टू पिन डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है। अगर आपने इस चैनल पे नया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के बारे में कैसे करना है, कैसे नहीं कर, सब कुछ सिखाया जाता है एंड यहाँ पर आपको लाइव ट्रेडिंग कंटेंट भी देखने को सीखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए अब हम शुरू करेंगे, ट्रेडिंग कैसे करना है सब कुछ देखेंगे। ठीक है। चलो अब हम ट्रेडिंग के बारे में देख, पहले आपको थियरी बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ठीक है। ट्रेड करने से पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। ट्रेडिंग पहले वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। एक ट्रेडिंग में हमें एंट्री करने से पहले उसका पूरा जानकारी रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आपके सामने कोल इंडिया का चार्ट है। ठीक है। इसमें हमें ट्रेडिंग करना था, कैसे करना था वो सब हम देखेंगे। ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपको एक इस तरह एक पैटर्न चाहिए, यानी कि एक लो फॉर्मेशन चाहिए, एक हाई फॉर्मेशन, हायर लो एंड हायर हाई। यानी कि इस तरह जोड़े तो आपको मार्केट इस तरह दिखेगा। ये वाला एक पैटर्न चाहिए, यानी कि इस तरह एक पैटर्न देखने को मिलना चाहिए। ठीक है। ये होता है, ये आपको एन की तरह दिखेगा। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो हमारा चैनल का याद कीजिए, निफ्टी नवीन हमारा चैनल का नाम है। ये चैनल नाम याद रखिए, ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। एन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एन होना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ये होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है ना, वीकली टाइम फ्रेम में एन होना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है। उसके बाद ए एन होने के बाद आप इस एन को मार्क करोगे। इस तरह आप क्या करोगे, एन को मार्क करोगे, हाई को मार्क करोगे, जो एन का हाई है ना, इस तरह मार्क करोगे। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, फिबोनाची टूल यूज करोगे। ए एन का लो है ना, यहाँ से लेकर एन का टॉप है ना, यहाँ पर मार्क करोगे। इस तरह ए एन का लो से एन का टॉप तक आप मार्क करोगे। इसमें आप क्या करोगे, कंडीशंस अप्लाई करोगे। पहले ये हॉरिजॉन्टल रे वाला है ना, इस टूल को यूज़ कीजिए। यहाँ पर 618 लेवल है ना, मार्क कीजिए, इस लेवल पे इस तरह मार्क कीजिए। उसके बाद और एक लेवल को मार्क करना है, वो होता है 0.5, यानी कि 50%। ये जो फिबोनाची है ना, ये 0 से लेकर 100 तक रहता है। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड किया है, मार्केट ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट किया था, अब मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अब इसका 50% एंड 60%, 618 लेवल 0.5 मतलब क्या है, ये बीच का एरिया है, यानी कि ये 60% है, ये 50%, बस और कुछ भी नहीं। नीचे 40% बचा है। इस तरह एक कैलकुलेट है, ये एक कैलकुलेशन बेस है। ठीक है। अगर मार्केट अगर यहाँ से गिरना है तो यहाँ तक गिर के ऊपर उठना चाहिए, यानी कि लास्ट लेवल होता है 618 लेवल, यानी कि 60% तक मार्केट सस्टेन करता है।
यहाँ से मार्केट रिवर्सल करना ही चाहिए। अगर ये रिवर्सल नहीं किया तो ये ये जो बायस है ना वो वीक है, ये फेल है, इसके ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए। अगर जब तक ये 618 के लेवल के ऊपर है तब तक हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये जो मार्क किया है 60%, 50% एंड और एक आपको मार्क करना है ये प्रीवियस हाई, यानी कि ये जो लेवल है ना ये वाला लेवल को आपको मार्क करना है। ये टूल दोबारा लेना है यहाँ पर। ये लगभग 38% ही बैठेगा ऑलमोस्ट। आप कितना भी उठा के देख लो, अगर 10 चार्ट आप उठा के देखो उसमें आपको 6-7 ये जो प्रीवियस हाई है ना ये 38% के पास ही आके रुकेगा। ठीक है, देख लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरह मार्क करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हमने यूज़ किया, उसमें एन पैटर्न देखा। एन मतलब याद रखने के लिए आप निफ्टी नवीन चैनल का नाम याद रखिए। हमारे चैनल का नाम है एन, एन होना चाहिए। एंड उसके बाद हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे बॉटम टू टॉप एंड 618 लेवल एंड 50%, यानी कि 60%, 50% पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको प्राइस दिखेगा। ठीक है, ये 618 लेवल पे 518 पे आपको लेवल दिखा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पर मुझे बाइंग करना है, यानी कि 618 लेवल पे 0.5 पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, इसलिए हम एंट्री करेंगे, इसके लिए वेट करेंगे। तो मार्केट में कहते हैं राइट, वेट फॉर द जोन, वेट फॉर द जोन, ये वही है। जोन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे तक आएगा, यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे, यहाँ पर आते बाई करोगे क्या, नहीं, यहाँ पर आपको कुछ सिनारियो अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, पहला कदम ये क्या करेगा, प्रीवियस जो हाई है ना ये 38% वहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर क्या करता है वो देखना है, क्या यहाँ से रिवर्सल करेगा, नहीं तो नीचे आएगा, वो देखना है। एंड अगर ये 50% पे आने के बाद यहाँ पर हमें दोबारा देखना है, क्या यहाँ से रिवर्सल करेगा और दोबारा नीचे जाए, क्योंकि 618 लेवल लास्ट है। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर रिवर्सल। ये रिवर्सल जो है तीनों जगह पे होता है। कहाँ पर होता है, इसको हम वैलिड करेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें एक पैटर्न ढूंढेंगे। यहाँ पर आने के बाद पहले ये जो एक पैटर्न ऐसा बनेगा, वेज पैटर्न इस तरह बनेगा। ठीक है, अब इसमें मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन करते करते इस तरह नीचे आएगा, प्राइस फ्रीज होते होते छोटे छोटे बनते जाएगा एंड फाइनली क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा एंड मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, रीजन नंबर 1 ऐसा वाला कंडीशन देखने को मिलता है। दूसरा वाला कंडीशन, इस तरह आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरह एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए, नीचे आएगा, ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए, नीचे आएगा, ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए, नहीं होगा, फाइनली यहाँ पर एक ब्रेकआउट हाई ही जाएगा। यहाँ पर हम ये कंफर्मेशन 2 सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल गया। और एक कंडीशन है, ये ट्रेंड लाइन को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा, लेकिन जब वो पर्टिकुलर लेवल आने के बाद क्या करेगा, मार्केट घूमेगा। यानी कि इस तरह कुछ अजीब सा ट्रेंड लाइन करते करते क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा एंड फाइनली एक स्टेप नीचे आने के बाद क्या करेगा, मार्केट यहाँ से इस तरह हायर हाई फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहाँ पर दोबारा एक एन बनाएगा, यहाँ पर एक एन बनाएगा। इस केस में जो भी है हाई को नहीं तोड़ेगा, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, मार्केट नीचे आने के बाद ये जो हाई है ना इसको तोड़ेगा एंड मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। तब आपको ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से यहाँ तक नहीं देखने को मिलेगा एंड फाइनली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट करके ये ऊपर जाएगा। वो आपको प्राइस एक्शन देखने के बाद समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये एक किताबी ज्ञान आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाए, यानी कि ये जो प्रॉपर तरीका है ना इसी तरह नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने मार्क किया ना 100% यही नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वो आप चार्ट में बाद में देखेंगे। ठीक है, क्या किया हमने,
इस लेवल पहले हमने देखा, वीकली टाइम फ्रेम में एन होना चाहिए। उसके बाद हम फिबोनाची टूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद 38%, 58%, 60%। 38% कौन सा वाला, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है बिकम सपोर्ट बनेगा या नहीं वो देखना है। अगर नहीं बना उसको इग्नोर करो। 50%, 60% पे वेट करो। एंड मार्केट वहाँ पर आने के बाद इस तरह कंडीशन कुछ अप्लाई होगा, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। ठीक है, समटाइम डब्ल्यू बी बनेगा, इस तरह डब्ल्यू बी बनेगा, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है समटाइम साइडवेज बन जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं सारा के साथ इसी के ऊपर करता हूँ। ठीक है, चलो इतना सारा हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, यहाँ तक दोबारा देखो। ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा कंटेंट लोग लाखों रुपए में बेच रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मुझे 15 लाख लॉस हो गया, 10 लाख लॉस हो गया, ऐसा हो गया, इस तरह बहुत सारे कोर्सेस खरीद देते, लॉस हो गए सर जी, अब क्या करूँ, इस तरह प्रॉपर वे बताइए। तो उन लोगों को मैंने ब्लूप्रिंट सब कुछ दे दिया है, वो लोग वो ब्लूप्रिंट करके, यानी कि ब्लूप्रिंट मतलब यही वाला, ये सारे का सारा यही नॉलेज, ट्रेडिंग ज्ञान सब कुछ उसमें भर पड़ा है, वो देके वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अभी तक आपने यहाँ पर देखा, अब हम चार्ट पे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ जाएगा ना, आया है ना, यहाँ पर कैसा करना है, क्या है सिनारियो सब कुछ। ये जो ब्लूप्रिंट है ना दिमाग में वैसा ही रख दीजिए। ठीक है, अब हम चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम कंडीशन चार्ट पे अप्लाई करेंगे, ये सारे का सारा निकालता हूँ। एक बार देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया है, पहले एक बार देख लीजिए, नहीं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है, एन बनना चाहिए एंड फिबोनाची चाहिए, उसमें 60%, 50% चाहिए एंड 38% पे प्रीवियस हाई चाहिए। एंड ये सब मैच होने के बाद हमें क्या चाहिए, इस तरह पैटर्न सब चाहिए। उसके बाद हमारा एंट्री यहाँ पर बनने वाला है, वो अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, इतना काफ़ी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें ट्रेड कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, क्या इसमें जान है, क्या ये प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं कर, आप खुद देख लीजिए, मेरे ऊपर डिपेंड मत हो जाइए। आप ये देखने के बाद आप खुद रिसर्च कीजिए, चार्ट उठा के देखिए, वहाँ पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर एक वीकली चार्ट में ढूंढेंगे कहाँ पर है, एन कहाँ पे है। अगर ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो, आपको एन डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब कुछ दिखेगा इसमें। ठीक है, कहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन बना है, यहाँ पर एन बना है, राइट, यहाँ पर एन बना है, सब कुछ एन ही है, दिखेगा। मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे यही पसंद है। ठीक है, चलो अब हमें एन देखना है, राइट, कहाँ है, मैंने क्या कहा, एन चाहिए ना, लो बनाया यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लो है, हाई है यहाँ पर, ये भी है, ये देखो ये साथ में है, ये एक ही हाई है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट करो, ये हाई है, लो कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में लो कौन सा वाला है, ये वाला है, ये है नहीं, ये है, राइट, ये ऊपर है, ये इसके नीचे है। इसका हाई कहाँ है, वो है यहाँ है, राइट, ये देखो लो हाई हायर लो हायर हाई। अब इसको जोड़ दो, क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है ना, यस, इस एन को याद रखो, बस हो गया। चलो अब क्या करना है, हाई मार्क करना है ना, ये वाला टूल चाहिए, हाई कहाँ है, यहाँ पर मार्क कर दो। अब इसको थोड़ा हम डार्क कर देंगे, ये हमारा टारगेट है, ये जो बना है ना हमारा टारगेट। अब मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूंगा, आगे का पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये यहाँ पर निकाल दूंगा। ठीक है, अब आपको इजी समझ में आ जाएगा। देखो इतना, क्योंकि आपको इतना ही दिखेगा, चार्ट आपको इतना ही दिखेगा लाइव मार्केट में, राइट, इतना ही दिखेंगे। इस तरह आप चार्ट को देखना है। अब क्या चाहिए, फिबोनाची टूल, यस, चलो यहाँ से लेकर टॉप तक ड्रॉ करो, हो गया। अब क्या करना है, 618 लेवल कहाँ है, यहाँ पर मार्क कर दो, क्या है ये हमारा बाइंग जोन है। एंड आखिरी
दम है, यानी कि ये जो बायस का पावर है यहाँ तक रहता है, इसके नीचे नहीं रहता। अगर इसके नीचे गए तो ये फेल है, हमें तो कंसीडर नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, दूसरा देखना है। ठीक है, चलो। अब दूसरा क्या था, 50% वाला एक चाहिए। और कौन सा वाला लेवल चाहिए था, ये वाला प्रीवियस हाई। राइट, देखो लगभग ये 38% के पास मार्केट आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो हाई यहाँ है, 38% तक आया है ना, यस आया है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे 60%, 50%, 38% तक हमें वेट करना है। अभी क्या करना है, जोन के लिए वेट करना है। आप कहीं पर घुस जाते हो ना, ये कैंडल देख के एंट्री करते, ये हाई तोड़ गया, यहाँ पर एंट्री किया, यहाँ पर ये हाई तोड़ा, यहाँ पर एंट्री किया, नहीं नहीं नहीं, वो सब बेकार है। वो ऐसा वाला ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है, वैसा नहीं करना। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, आज ही बंद करो। इस जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, इसके ऊपर काम करो, आप डेफिनेटली यहाँ पर पैसा बनाओगे। ठीक है, चलो। अब हम देखेंगे हमें सिनारी कैसे दिखता है, वो देखेंगे। अब यहाँ पर प्ले बटन है ना, प्ले बटन क्लिक कर दूंगा। आप भी इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो देखो। अब 38% पर हम देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर सपोर्ट लेगा या नहीं है वो देखेंगे। यहाँ पर एक कैंडल आया, राइट, क्या यहाँ पर एंट्री करें, नहीं, कंडीशन कंडीशन अप्लाई करना है। क्या वो वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर पैटर्न्स नहीं हो रहे, ये शार्प फॉल आए। ठीक है, वेट करो, आगे देखेंगे। देखो 38% को ब्रेक कर दिया, 50% पे आ गया। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही स्विंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी प्रॉपर नहीं है। चलो आगे देखेंगे। अब देखो 50% पे मार्केट अपना मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर रहा है। चलो देखेंगे, देखो नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अब ये देखो, अब ये कैंडल नीचे आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट कैंडल, वो भी रेड बना, नीचे आ रहा है, लगभग 618 के पास आ चुका है। इसके नीचे जाके क्लोज होगा तो मार्केट वीक है। ठीक है, चलो क्या हो रहा है यहाँ पर, यस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक डोजी बन रहा है, यस डोजी बना, एक ग्रीन कैंडल बना, यस। अब यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बन रहा है, राइट। इस लेवल पे हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो वीकली टाइम फ्रेम है ना, इसको चेंज कर देना है। हम क्या करेंगे, इस वीकली टाइम फ्रेम को क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप यहीं से ही डेली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करके देख सकते हो, यहीं से। ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो आप वेट कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर आने के बाद भी वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देख सकते हो, नहीं तो ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तब भी आप देख सकते हो। अब आपको ये सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सा वाला सिनारियो बैठ रहा है, पहले वाला वो बैठ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं बैठ रहा, ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ये सारे का सारा प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं बैठ रहा है। और तो वो बैठ रहा है क्या, जो वेज पैटर्न, वो भी नहीं बैठ रहा है। देखो इस तरह बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। चलो अब क्या बैठ रहा है, कौन सा सीन बैठ रहा है, और एक सेटअप है वो वाला एन बैठ रहा है, कौन सा वाला एन, ये देखो। तो हाई हायर लो, हायर हाई बनते बनते मार्केट एन बन गया, बराबर। चलो अब हमें यहाँ पर मिल गया सब कुछ, हमने यहाँ पर देखने के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद, सारे का सारा सेटअप अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक एन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह एंट्री करेंगे इसके हाई के ऊपर, एंड टारगेट हमारा ये हाई, ये जो मार्केट गिरा है ना, वहीं से हमारा टारगेट सेट कर देंगे। यहाँ पर सेट कर दिया, एंड इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखना है, ये कैंडल के नीचे। समझ लो यहाँ पर कैंडल, पहला कैंडल अभी अभी आया है, ये क्या होता है, नीचे एक बार टेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकता है। तब अगर हमने यहाँ पर एसएल रखा तो ये हिट होने का चांसेस है, इसलिए हम एक बार देखेंगे रिस्क रिवार्ड कितना बैठ रहा है, पहले वो देखेंगे। अगर इस कैंडल से यहाँ तक बैठ रहा है 1:6 तक बैठ रहा है,
सिर्फ यहाँ पर 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो क्या करेंगे, ये कैंडल नीचे ही रख देंगे, चलो एक 10 पॉइंट यहाँ पर नीचे ही रख देंगे, उसमें कुछ जाने वाला नहीं है क्योंकि एक हमने सेफर साइड के लिए यहाँ पर नीचे रखा है। अब वेट कर रहे हैं यहाँ पर ये रखेंगे, यानी कि ये समझ लो आपने एक ही एक क्वांटिटी लिया है। क्या है, आपने एक ही एक क्वांटिटी लिया है, होल इंडिया का स्टॉक है, एक क्वांटिटी आपने यहाँ पर बाई की है। कितने पे, इसका हाई कितना है, इसका हाई है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए इसका हाई है 155, यानी कि 166 पे ये बाई करना था। इसका लो कौन सा है, 147, 147 से 7 पे हमें एसएल रखना था। तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ करके 147 145 तक हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि हमारा आर रेशियो वहाँ पर बड़ा है इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये सेफर साइड के लिए हमने यहाँ पर रखा है। अगर इसके ऊपर जाने के बाद स्टॉप लॉस को वहीं पर रख देंगे, नो प्रॉब्लम, ऊपर आके रख देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमने एक लॉट, समझिए एक लॉट नहीं, एक क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिया है, उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिल रहा है, 10 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है एंड 50 पॉइंट का टारगेट मिलने वाला है। यानी कि मुझे ये ट्रेड लेने से क्या होता है, यहाँ पर मुझे 10 रुपये लॉस होने वाला है, यानी कि इसके अगेंस्ट में कितना मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है। तो ये एक गुड डील है, यस, 10 रुपये के अगेंस्ट में मुझे 50 रुपये मिल रहा है, राइट। क्वांटिटी आपके हिसाब से, यानी कि कितना लेते हो आपके हिसाब से डिपेंड है, ठीक है। चलो मैं एक क्वांटिटी के हिसाब से बताता हूँ। अब हम देखेंगे ये किस तरह परफॉर्मेंस करता है, क्या वर्क करेगा या नहीं। देखो, अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करेगा एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की तैयारी करेगा एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ तक आ चुका है। यस, फाइनली हमारा टारगेट हिट, कुछ भी नहीं किया, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हमने यहाँ पर वेट किया, यहाँ पर मार्केट को देखा, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर टारगेट हमने सेट कर दिया है। एंड देखिए रिस्क रिवार्ड, देखिए सब कुछ हमारा टारगेट हमने क्या मैप किया था, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ, यहाँ पर एग्जिट, देखो इतना सिंपल तरीके के साथ हमने यहाँ पर एंट्री करके एग्जिट कर दिया, राइट। इस तरह एक प्लेन एंड सिंपल तरीके के साथ, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, एक प्रोफेशनल वे में आपको एंट्री एग्जिट करना चाहिए। नया साल है, नेक्स्ट साल तक आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में काम करना, तरीका पहले सीखना है, ट्रेडिंग बाद में। पहले इस तरह एक ट्रेडिंग नॉलेज अप्लाई करके ट्रेड करना सीखिए, यही अप्लाई कीजिए। एक एक क्वांटिटी लीजिए, समझ लीजिए आपने यहाँ पर पहला बार आपने यहाँ पर एंट्री किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कितना हो गया, 10 रुपये, ठीक है। दोबारा आपने सेम सेटअप मेला आपने यहाँ पर एंट्री किया, उसमें भी 10 रुपये लॉस, यानी कि एसएल हिट, कितना गया, 20 गया, राइट। आपने 20 रुपये इसमें गवा दिए, यानी कि पहला ट्रेड में आपका एसएल हिट हुआ, आपको पता था 10 रुपये जाने वाला, तो गया। नेक्स्ट आपने एंट्री किया, यहाँ पर भी आपको पता था 10 रुपीज़ जाने वाला है एंड अगर आ गया तो 50 रुपये यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तब भी आपका एसएल हिट हुआ, 20 रुपये गए। अब तीसरी बार आ गया, आपने एंट्री कर दिया ना, कितना आया, टारगेट हिट कर दिया, कितना आया सर, 50 रुपये आ गए। पहले कितना खोया था, 20, 20 इसमें माइनस करो, कितना मिला, 30। यानी कि 3 ट्रेड करने के बाद आप ये पहला आपका गलत निकला, दूसरा भी अपना आपका गलत निकला, तीसरा जो ट्रेड है वो सही निकला एंड पहला जो आपका पैसा गया था ना, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करके दे दिया। यानी कि एक ट्रेड ने आपको 2 ट्रेड लॉस किया था, उसको भी लेके आ गए एंड आपको अंडर प्रॉफिट में रख दिया। आपका उल्टा चल रहा है ना, जो भी आप ट्रेड करते हो उसके अगेंस्ट में जाता है एंड 50 रुपये, यानी कि ये जो प्रॉफिट 30 रुपये आना था, ये 30 रुपये माइनस में आपका अभी चल रहा है, राइट। यानी कि आपने 4 ट्रेड लिया, उसमें आपने 3 ट्रेड में आपने सक्सेस किया एंड एक ट्रेड करके आपने सारे का सारा पैसा उड़ा दिया उसमें,
राइट, ऐसा चल रहा है ना। यस, क्योंकि वो यहाँ पर एक प्रॉपर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं किया, उसकी वजह से हुआ। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखिए, अगर एक एंट्री लेने से पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड पता रहना चाहिए कितना मिल रहा है, वो आपको सब कुछ कैलकुलेटेड करके ही यहाँ पर एंट्री करना है। देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ कैलकुलेटेड था, सब कुछ मैप था, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ बराबर था। उसके बाद आपने यहाँ पर एंट्री की। इवन एंट्री लेने से पहले आपको ये भी ध्यान था, यहाँ पर एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड 50 पॉइंट का टारगेट है। अगर मैंने यहाँ पर एंट्री किया तो मेरा 10 पॉइंट का लॉस होने वाला है, हुआ तो नेक्स्ट अप्लाई करूँगा, अगर ये भी हुआ तो और एक नेक्स्ट अप्लाई करूँगा। 3 बार अगर मैं ऐसा भी किया तो मेरा 30 रुपये का लॉस हो गया। अगर उसमें 14 बार मैंने अगर अटेम्प्ट किया तो मुझे उसमें 50 मिलने वाला है, तो फिर मैं अंडर प्रॉफिट में ही रहूँगा, लॉस में नहीं जाऊँगा। समझ लो एक एक दिन में पहले एक एक क्वांटिटी लेके आप इस जो ट्रेडिंग है ना, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना है। तब तक आपको क्वांटिटी भी बढ़ाना नहीं है एंड पैसा भी डालना नहीं है। पहले किस तरह वर्क होता है, नहीं होता है, ये सब कुछ आपको देखना है। एंड आपका माइंड सेट इसके ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत में अरे यार ये इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये करके आपने अपने पैसा यहाँ पर डाल दिया, गया। नहीं करना चाहिए वैसे। पहले देखना चाहिए, सीखना चाहिए क्या इस तरह चल रहा है, मेरा माइंडसेट इसके ऊपर मैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो सकती है, ये सब आपको देखना चाहिए। अगर एक बार आपको अपने आप को एक एग्ज़ाम देना है, यानी कि 1 महीने आपको इसके ऊपर काम करना है, एक ही ट्रेड लेने के बाद आपको लॉस हुआ, ये क्या बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते। अगर एक ही ट्रेड लेने के बाद उसमें अपने सक्सेस मिल गया, अरे यार ये एकदम बढ़िया है, वो भी नहीं करना है। आपको 1 महीने का रिजल्ट इसके ऊपर काम करके देखना है, क्या या सचमुच में मुझे ये करके दे रहा है या नहीं है, क्या इसके ऊपर मेरा प्रॉपर माइंडसेट बैठ रहा है या नहीं है, मेरा मनी मैनेजमेंट इसमें बैठ रहा है या नहीं। एक क्वांटिटी के ऊपर कभी भी मत लेना, जब तक आप सीखोगे तब तक एक क्वांटिटी के ऊपर मत ट्रेड करना। सिर्फ सीखने के पर्पस के लिए ये अप्लाई करो। यहाँ पर डायरेक्टली अरे यार इतना सिंपल है, सब कुछ ठीक ठाक है, मैं यहाँ मेरे पास पैसा बड़ा है, मेरे घर में बहुत सारे पैसा है, सारे का सारा यहाँ पर अप्लाई करके पैसे बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है। पहले स्टेप बाय स्टेप। अगर पैसा आपके घर में लाखों रुपए पड़ा होगा, यूज़ नहीं करना, सिर्फ पहले इसके ऊपर आपको काम करके देखना चाहिए, क्या ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये वर्क हो रहा है तो दूसरे को वर्क हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं वर्क हो रहा है, ये सब आपको देखना है, राइट। चलो, इस तरह आप एक प्रॉपर वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक एग्जांपल भी इसमें देखेंगे एंड दोबारा आप स्टॉक मार्केट में बिना समझे बिना सोचे, इवन ये कंटेंट देखने के बाद भी आप ब्लाइंडली ट्रेड करके पैसे मत गवाइए, क्योंकि बहुत आगे आने वाला दिन बहुत तकलीफ होने वाला है। आप अभी बिना सीखे समझे आप यहाँ पर एंट्री करके पैसे गवाते रहोगे, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके देखो, सीखने के बाद भी आपको बहुत टाइम लगेगा। ट्रेडिंग आपको सीखने के बाद बहुत सारे लोग गैम्बलिंग माइंडसेट रख के बिना सोचे समझे यहाँ पर हाई तोड़ा, यहाँ पर लो तोड़ा, एंट्री करके पैसा हर दिन गंवा रहा है। एंड ये सारे के सारा लोग सीधा जाके ऑप्शन पे बैठा है। अगर ऑप्शन पे बैठा है तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ऑप्शन मैप वैसा किया गया है, हर दिन उसमें लॉस ही होना चाहिए। क्यों? वो डीके के सिस्टम उसमें है, जब तक उसके अंदर डीके के सिस्टम है, टाइम डीके के सिस्टम है, तब तक बायर्स वहाँ पर पैसा नहीं बना पाएगा। अगर वो पैसा बनाना है तो प्रॉपर वे में वो काम करना चाहिए, तब जाके उसे पैसा मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? वो ऑप्शन से आप बाहर आइए, स्टॉक चुनिए, इसके ऊपर पहले काम कीजिए। यहाँ पर पैसा बन रहा है ना, तब इसी को आप निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं पर भी अप्लाई करो। ऑप्शन चार्ट में डायरेक्ट अप्लाई मत करो, वो ऑप्शन चार्ट चलता है डीके के ऊपर, इसलिए वहाँ पर प्राइस एक्शन ठीक से बराबर काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह आप एक प्रॉपर वे में काम करना सीखिए। पहले एक एक क्वांटिटी जी, यानी कि
आपने 10 स्टॉक सेलेक्ट किया, 10 स्टॉक में 10 स्टॉक भी अप्लाई करो, एक एक क्वांटिटी सेम स्ट्रेटजी के ऊपर अप्लाई करो एंड उसका रिजल्ट देखो क्या इसमें बन रहा है क्या नहीं बन रहा है वो देखो, ठीक है। यानी कि 10 स्टॉक लिया, यहाँ पर सेम स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई किया, एक ही क्वांटिटी लिया, यानी कि 10 स्टॉक लिया उसमें एक ही क्वांटिटी लिया, इसमें एक क्वांटिटी उसमें एक क्वांटिटी उसमें एक क्वांटिटी, सारे का सारा जो भी सेटअप से जो भी एंट्री करने का तरीका है, जो भी यहाँ पर रूल्स बताया गया है, सारे का सारा उसमें अप्लाई करो। वो अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, एक एक क्वांटिटी लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये है HDFC बैंक। अब हम इसमें देखेंगे क्या बना है, एन बना है या नहीं वो देखेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना है, यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई, यहाँ पर लो, यहाँ पर देखिए हाई बन चुका है, राइट। अब इसको जोड़िए, क्या एन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक एन बन चुका है, राइट। यहाँ पर आपको एन देखने को मिल रहा है। पहले आपको एन देखने को मिलने के बाद आपको क्या करना है, सीधा आप जाएंगे यहाँ पर इस एन के ऊपर मार्क करोगे इस तरह, ये जो एन का टॉप है ना यहाँ पर मार्क करोगे, ठीक है। एंड हमें आगे का नहीं चाहिए, ये हम निकाल देंगे, बस हमें इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एन देखने को मिला है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए एन देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए एन देखने को मिल रहा है। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हुआ, कंडीशन नंबर 2 फिबोनाची टॉप टू बॉटम अप्लाई कर दिया, कंडीशन नंबर 3 60% 50%, यहाँ पर 60%, यहाँ पर 50%, इसके नीचे गया तो 61% के नीचे गया तो हम इसमें ट्रेड नहीं करने वाला है। और एक कौन सा वाला चार्ट ये था इम्पोर्टेंट, प्रीवियस डे का यानी कि प्रीवियस स्विंग हाई का एक सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, ये देखो एक्जैक्टली 38% पे बैठा है, ये देखो बैठ रहा है ना 38% पे। यस, 10 केस में 8 केस आपको यही देखने को मिलेगा, यानी कि 38% का एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। इतना सारा होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको वेट एंड वॉच करना है। आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया है, ये है आपका टारगेट, हम इसको रेडी कर देंगे। पहले ही आपको टारगेट मिल चुका है, ये देखो 1703 आपका ये टारगेट है। बाइंग का है 143 सॉरी 14378 1488, ये आपका एंट्री 1488 पे बाइंग है, 1430 40 पर हमारा एक अंदाज़ा माइंड में रखिए, यस यहाँ पर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, उसके अगेंस्ट में हमें टारगेट कितना मिलने वाला है वो आपको यहीं पर आपको देखना है। अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिला तो मुझे टारगेट मिलेगा 250 पॉइंट का, 250 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। समझ लो मार्केट में मुझे यहाँ पर मौका दिया तब मुझे कितना पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर 215 पॉइंट। अब यहाँ पर मुझे यानी कि 38% में मिला तो मुझे कितना मिल रहा है 160 पॉइंट। कौन सा सीन में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसे हमें ट्रेड करना है, ठीक है। इसका मतलब ये आपको देखना नहीं है 167 200 पॉइंट मिला, नहीं, आपको एक क्वांटिटी बड़ा छोटा करके ट्रेड करना है चाहिए। जो पैसा कितना चाहिए उतना पैसा के हिसाब से आपको स्टॉक्स खरीदना है, तो फिर वो पैसा बनेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इतना सारा मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो वीकली टाइम फ्रेम है ना इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डेली टाइम फ्रेम में। वेरी सिंपल हो गया। हमारा जोन क्या है, पहला जोन ये है 38% वाला, 50% वाला, 61% वाला। 60% तक पहला हमें यहाँ पर देखना चाहिए किस तरह ये मार्केट बिहेव करेगा। 3 सिनारियो यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेजर। एक्चुअली समटाइम क्या होता है, ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है यहाँ पर देखो बड़ा कैंडल ब्रेकआउट की, ये माइंड में रखो। क्या होता है यहीं पर आपको दिखाएगा यस ये यहाँ पर शायद सपोर्ट लेने वाला है, देखेंगे। वहीं पर ट्रेड कर रहा है 38% पे बाइंग अपॉर्चुनिटी। पहले हम देखेंगे 38% पे, यस आ गया 38% पे। यहाँ पर ये देखो रिवर्सल कैंडल बनाए, इवन रिवर्सल कैंडल पैटर्न भी बनाया है इसने, रेड काइंड ऑफ डोजी एंड यहाँ पर एक
ये तीनों कैंडल मिला के एक बुलिश पैटर्न बना है, यहाँ पर देखेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर सीन अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बाइंग तो बन रहा है, ये इतना तो तय है, देखेंगे, ठीक है। ये जो प्री एक हाई बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब क्या किया इसने, तो हाई बना यहाँ तक, इस हाई को तोड़ दिया ना, समझ लो ये मार्केट ऊपर जाएगी। नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, यस, हाई को इसने तोड़ दिया है। ये देखो डोजी यहाँ पर बन रहा है, देखेंगे, यस, देखो ये यहाँ पर तोड़ दिया था। इस कैंडल होने के बाद यहाँ पर ये कैंडल ने तोड़ दिया। ये कैंडल तोड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस तरह हमें मार्क करना चाहिए। ये जो हाई कैंडल है ना, इसके हाई पे हमें मार्क करना है, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पर हमें टारगेट सेट करना है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलता था। अगर हमने यहाँ पर एंट्री किया तो हमें 22 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, एक 89 पॉइंट का टारगेट, यानी कि ये ट्रेड यहाँ स्टॉक खरीदने पे हमें 30 रुपये का, सॉरी 22 रुपीज़ का लॉस होने वाला था। उसके अगेंस्ट में मुझे ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ मिलने वाला था, यानी कि 22 रुपीज़ के बदले में मुझे 90 रुपीज़ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें कितना क्वांटिटी चाहिए, अगर हम ये क्या करना चाहिए, ये सारे का सारा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर समझ लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है, आपको उसको डिवाइड करना है, यानी कि चार टाइप डिवाइड करना है, यानी कि 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 पे कितना स्टॉक आता है, इसमें यहाँ पर अप्लाई करना है। और एक 25,000 पे कितना स्टॉक आता है और एक स्टॉक में लगाना है। इस तरह आपको करना है। लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, ये देखने के बाद सारे का सारा पैसा यहाँ पर डालते हैं, वो भी बिना सीखे समझे। वैसा नहीं है, पहले एक एक क्वांटिटी लेके वो प्रैक्टिस करके, यस ये वर्क हो रहा है मेरे लिए, उसके बाद मैं क्या करूँ, एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी इसे धीरे धीरे ग्रो करते जाऊँगा। क्यों, प्रॉफिट के लिए नहीं, हमारा प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए करना चाहिए। तब एक दिन आपको ऐसा लगेगा, यस ये बहुत शानदार तरीके चल रहा है, मुझे इतना सारा इसमें पैसा आ रहा है, यानी कि यस प्रॉफिटेबल दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, इस तरह करना चाहिए। अब देखो ये मार्केट यहाँ पर गया है, टारगेट दिया है यहाँ पर, यस हमने यहाँ पर टारगेट बुक कर दी। क्या करना है, लोग क्या करते, बैठते बैठते रहेंगे यहाँ पर, इसे ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं। यहाँ पर आपने एंट्री करने के बाद ये जो टारगेट है ना, आपको सिस्टम पे जाके लगाना है, यानी कि 703 पे आपको वहाँ पर सेल ऑर्डर अप्लाई करना है। वहाँ पर सेल ऑर्डर आपको ट्रिगर डाल के रखना है, यानी कि यहाँ पर आपने देखा मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो सिस्टम पे आपको सीधा जाना है, वहाँ पर आपको ट्रिगर रखना है। ये 1730 आपको सिस्टम पे लगाना है, एंड वहाँ पर हिट करके आपका टारगेट बुक हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, और आगे जाएगा और आगे जाएगा, नहीं नहीं, वो सब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी सारे का सारा सेट है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर एंट्री करना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके के साथ, बहुत शानदार तरीके के साथ, लाखों रुपए वाला कोर्स आपको यहाँ पर फ्री में देखने को सीखने को मिला है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, नया साल है, इसी को आप प्रैक्टिस कीजिए। के बारे में 1-2 ट्रेड लीजिए, लाइक 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी लेके ट्रेड कीजिए। एक ही क्वांटिटी लीजिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि क्या ये टारगेट, बस इतना ही देखना है आपको, या ये हमारा लॉस हिट कर दिया या टारगेट हिट कर दिया, वो देखना है। पहले आपका जो दिमाग है ना, इसके ऊपर मैप करो एंड ट्रेड करो, ठीक है। ये आपको एक प्रॉपर एक 2025 पे आपको एक प्रॉपर ट्रेडर बना के दे देगा। एक ही स्ट्रैटेजी है यहाँ पर, ये आप इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा जानकारी चाहिए, सब कुछ डिटेल चाहिए, पूरा का पूरा मार्केट का भंडारा चाहिए, तो कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर है। सब कुछ आप देख के आराम से ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक नया वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा, तब तक टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।